तो ऑब्जेक्शंस एंड क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिक्रूटिंग प्रोसेस का एक नेचुरल और स्वाभाविक हिस्सा है। आप जब भी किसी को फॉलो अप करना स्टार्ट करेंगे ना, तो कुछ क्वेश्चंस और कुछ ऑब्जेक्शंस उनके आएंगे। कई बार तो वो इसलिए भी ऑब्जेक्शन करेंगे या कोई क्वेश्चन करेंगे ताकि वो इंटेलिजेंट अपने आप को दिखाना चाहते हैं। इस मनोवृत्ति को हमको समझना पड़ेगा। ये लोगों की ना एक होती है कि भाई अगर मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं डालूंगा तो मैं इंटेलिजेंट नहीं दिखूंगा। दे डोंट वांट टू सीम इजी। वो नहीं चाहते हैं कि वो आसानी से आपके साथ आ जाए, या मैं बहुत आसान हूं, आराम से खरीद लूंगा, ऐसा वो शो नहीं करना चाहते हैं। सो दे थ्रो आउट ऑब्जेक्शंस टू फील बेटर। तो वो आपके सामने ना कुछ ऑब्जेक्शंस डालेंगे अपने मन की खुशी के लिए। इसलिए हर बार ऑब्जेक्शन रियल नहीं होता है। कई बार बिना मतलब के ऑब्जेक्शंस भी लोग करते हैं। जैसे कोई बोलेगा, अच्छा ये पानी, हमारे दादाजी तो कुएं का पानी पीते थे, बिना मतलब का सवाल है। उसको पता है ऑलरेडी कि दादाजी का जमाना बदल गया है। उस आदमी को ये पता है। हाउ यू रिस्पॉन्ड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो आप किस तरह से उसका जवाब देते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू एक्ट डिफेंसिव, अगर आप डिफेंसिव एक्ट करेंगे, डिफेंसिव मतलब सुरक्षा वाले दृष्टिकोण, सुरक्षा वाले उस मोड में, तो यू विल प्लांट अ सीड ऑफ डाउट इन देयर माइंड। तो आप उनके माइंड में ना डाउट का एक बीज बो देंगे और डाउट क्रिएट हो जाएगा उनके माइंड में। तो आपको थोड़ा सा डिफेंसिव नहीं खेलना है, अग्रेसिव खेलना है। कहने का ये मतलब है इनका। और उसके बाद इफ यू एक्ट ऑफेंसिव यू विल चेज देम अवे। और अगर आप बहुत ऑफेंसिव भी खेलेंगे, मतलब बहुत ज्यादा एकदम चढ़ जाएंगे उस पर, तो भी वो भाग जाएंगे। दोनों चीज नहीं करना है। करना क्या है, रिमेंबर आवर गोल इज एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। फिर से इन्होंने याद कराया कि हमारा गोल है लोगों को एजुकेट करना और हमारे प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी के बारे में वो समझ पाए, ये हमारा काम है। इट इज नॉट टू विन एन आर्गुमेंट। कोई आर्ग्यूमेंट या कोई डिबेट जीतना हमारा लक्ष्य नहीं है। नहीं है ना, हम किसी से मिलने गए तो आर्ग्यूमेंट जीतने थोड़ी गए हैं। हम गए हैं एक प्रोडक्ट और बिजनेस के बारे में उनको, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने, उनको एजुकेट करने। तो बहुत ज्यादा हमको ऑफेंसिव या डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। आवर जॉब इज टू हेल्प ब्लाइंड पीपल टू सी। हमारा काम क्या है कि अंधा व्यक्ति जिसको दिखता नहीं है उसको देखने में मदद करना। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, लेकिन कई लोग बदलना नहीं चाहते हैं, तो उन अंधे लोगों को देखने में मदद करना, ये हमारा रोल है। When someone brings up a negative question, तो जब भी कोई नेगेटिव क्वेश्चन लेके आपके सामने आए, जैसे कोई बोलता है ना कि यार प्राइस बहुत महंगा है, ये नेगेटिव क्वेश्चन नहीं है, ये रियल ऑब्जेक्शन है। हमको भी लगा था, उसको भी लग रहा है, ठीक बात है। लेकिन कई बार लोग निगेटिव क्वेश्चन लेके आ जाते हैं, जैसे बोलेंगे हाँ यार ऐसे ही हर 10 साल में कुछ ना कुछ नया आता है, बाद में पता लगता है कि WHO ने आरओ को बैन कर दिया, फिर इसको भी बैन कर देगी। ये निगेटिव क्वेश्चन है, मतलब वो फालतू की बात कर रहे हैं। और इफ दे ऑफर यू एन ऑब्जेक्शन, तो अगर कोई निगेटिव क्वेश्चन लेके आता है या कोई ऑब्जेक्शन आपके सामने रखता है, तो ऑल दे आर रियली डूइंग इज हेल्पिंग यू टू आइडेंटिफाई वन ऑफ देयर ब्लाइंड स्पॉट्स। तो वो ऑब्जेक्शन और क्वेश्चन अगर अच्छे ला रहे हैं, निगेटिव क्वेश्चन नहीं और रियल ऑब्जेक्शन, तो वो लाके ना वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन अभी तक जो प्रेजेंटेशन देखा उन्होंने, उसका ब्लाइंड स्पॉट क्या है, मतलब उनको कहाँ पे नहीं दिख रहा है अच्छे से। जैसे मान लो कि कल प्रकाश जी के भी क्लाइंट थे, ये अपने इरफान जी के भी क्लाइंट थे, तो इरफान जी के क्लाइंट ने बोला कि यार थोड़ा सा महंगा है। यानी कि अब उनको वो बताना चाह रहे हैं कि इसको मुझे जस्टिफाई करो कि कैसे 2,79,000 कैसे दिया जाए, इसके बारे में यही जानना चाह रहे हैं ना वो। तो अब आप मिलके उसको सॉल्व करेंगे कि सर इसकी वैल्यू क्या है। हमको क्या करना है, सीधा बताना है सर कि महंगा और सस्ता तो कुछ होता ही नहीं है, वैल्यू उसकी कितनी है वो देखना है। अगर वो वैल्यू जितनी आप कीमत दे रहे हैं उससे ज्यादा है तो आपको देना चाहिए, और वो वैल्यू नहीं मिल रहा है तो सही में महंगा है। बिल्कुल। फेल 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 फाउंड हम बताएंगे उनको कि सर मुझे भी ऐसा ही लगा था महंगा, जब पहली बार डेमो देखा था मैंने तो, लेकिन बाद में मैंने पाया कि पूरे परिवार के हेल्थ के लिए अगर रियल में ये मशीन काम करती है सर,
अगर रियल में हम डायबिटीज से बच सकते हैं और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, हमारे घर में किसी को कैंसर नहीं हो ये पानी पीने से, तब तो ये वर्थ है सर। मतलब हम अपनी बात रख सकते हैं और उनको बात समझ में भी आएगी। ठीक है, यानी ऑब्जेक्शंस जो रियल होते हैं ना, वो ये आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे उनको और थोड़ी जानकारी की जरूरत है। तो इट इज हेल्पफुल टू नो व्हाट दीज आर सो यू कैन असिस्ट योर प्रोस्पेक्ट इन एलिमिनेटिंग देम। तो इस तरह के ऑब्जेक्शंस जो है ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं उनको और थोड़ा असिस्ट करने में आपको मदद करते हैं कि कहाँ पे उनको बात समझ में नहीं आई। तो आई एम गोइंग टू गिव यू सम स्पेसिफिक टैक्टिक्स टू हेल्प ओवर कम ऑब्जेक्शंस। तो मैं आपको कुछ स्पेशल टैक्टिक्स देने वाला हूं कि जिससे आप ऑब्जेक्शंस को आसानी से हैंडल कर सकें। बट द थिंग आई वांट यू टू रिमेंबर, बट एक बात जो मैं चाहता हूं कि आप याद रखें, एंड स्पेंड मोर टाइम फोकसिंग ऑन आवर कंसेप्ट। तो आप जो है आगे जो बातें मैं करूंगा उसमें आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है, मेरे शब्दों पे फोकस नहीं करना है। कॉन्सेप्ट क्या है? लैंग्वेज आपका होगा, तरीका आपका होगा, कॉन्सेप्ट को समझना है। टैक्टिक्स कम एंड गो, क्योंकि जो टैक्टिक्स होते हैं ना वो आते और जाते रहते हैं, बट कंसेप्ट्स आर टाइमलेस। कंसेप्ट हमेशा वही रहता है, कंसेप्ट नहीं बदलता है। कि आई हैव फाउंड दैट ऑब्जेक्शंस फॉल इनटू वन और टू कैटेगरीज, कि मैंने ये पाया है कि जो ऑब्जेक्शंस होते हैं ना, जितने तरह के ऑब्जेक्शंस होते हैं वो एक या दो कैटेगरी के होते हैं। कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी होती है। द फर्स्ट इज द प्रोस्पेक्ट लिमिटिंग बिलीफ इन देयर एबिलिटीज। पहला ऑब्जेक्शन वो तब करते हैं जब उनको अपने ऊपर कम विश्वास होता है। द फर्स्ट इज द प्रोस्पेक्ट लिमिटिंग बिलीफ इन देयर एबिलिटीज, मतलब प्रोस्पेक्ट को अपने एबिलिटी पे बिलीफ थोड़ा कम होता है। दे आर नॉट श्योर दे कैन बी सक्सेसफुल, उनको लगता है कि वो सफल नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो ऑब्जेक्शन डालते हैं। और दूसरा क्या है? द सेकेंड इज लिमिटिंग बिलीफ इन नेटवर्क मार्केटिंग, कि उनको नेटवर्क मार्केटिंग पे थोड़ा कम भरोसा है। यानी अपने आप पे कम भरोसा या नेटवर्क मार्केटिंग पे कम भरोसा। बट ये दोनों इनैजिक में अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि इनैजिक में तो हम पहली बार में बिजनेस बता ही नहीं रहे, और हम बड़े प्यार से बोलते हैं कि सर बिजनेस आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। प्रोडक्ट लेना आपको जरूरी है, क्योंकि इतना अच्छा प्रोडक्ट किसी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में होता ही नहीं है। तो वहां प्रोडक्ट के साथ लोग बिजनेस को भी पुश करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज और ऐड कर दूं सर, कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंपनियां जो सालों दर सालों चली आ रही हैं, उन सब के प्रोडक्ट अच्छे हैं और वहां पे बिजनेस की बात ज्यादा नहीं की जाती है। आप नजर उठा के देख लीजिएगा कि जो भी कंपनी 40 साल 50 साल से काम कर रही है, उनके प्रोडक्ट में दम है, और वहां पे 90% टॉप प्रोडक्ट के ऊपर होता है, 10% ऑप्शनल होता है कि आप बिजनेस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो दे आर नॉट श्योर नेटवर्क मार्केटिंग विल हेल्प देम अचीव देयर गोल्स इन लाइफ। तो उनको ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मेरी मदद नहीं कर सकता है ताकि मैं अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर पाऊंगा, तब वो ऑब्जेक्शन डालते हैं आपके सामने। तो फॉर बोथ कैटेगरीज, दोनों कैटेगरी के लिए, या तो उनका, हालांकि ये हमारे इनर्जिक सिस्टम में लागू ही नहीं हो रहा है, बट फिर भी पढ़ रहा हूं कि दोनों कैटेगरी के ऑब्जेक्शंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट इज एम्पैथी। तो सबसे अच्छा है क्या है कि हमको एम्पैथी के साथ पेश आना है। एम्पैथी क्या? कि मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ सर, आपका सोचना बिल्कुल सही है, एम्पैथी के साथ शुरू करना है। मुझे भी पहली बार ऐसा ही लगा था, उनके साथ एम्पैथी रखना है। हाउ यू रिलेट टू पीपल, आप कैसे लोगों से रिलेट कर पाते हैं, इसी में सारा गेम है। एंड द बेस्ट वे आई नो टू रिलेट पीपल इज टू लेट देम नो यू आर जस्ट लाइक देम दे आर। तो जो बेस्ट तरीका मैं समझता हूं कि लोग आपसे रिलेट करें, वो ये है कि आपको ये एक्सेप्ट करना कि आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ था, ताकि उनको लगे कि मेरे जैसा ही आदमी है। अगर कोई कह रहा है कि यार सब ठीक है लेकिन बड़ा महंगा है, हमारे पास देखिए इनैजिक में ना 2-4 क्वेश्चंस आते हैं प्रोडक्ट को लेकर, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट ही पिच करते हैं, बिजनेस तो पिच करते ही नहीं 99% केस में। तो वहां पे हमारे पास क्वेश्चंस क्या आते हैं? यार बहुत महंगा है, आदत लग गया तो,
खराब हो गया तो, ठीक है, यही सब क्वेश्चंस आते हैं। महीने का कितना खर्चा आएगा, मेंटेनेंस क्या है, यही सब लोग पूछते हैं, और ये सब पॉजिटिव क्वेश्चंस हैं। तो हम बड़े प्यार से उनको अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। यू हैड द सेम डाउट, आपको ये उनको बताना है रिलेट करने के लिए कि सर मुझे भी ये डाउट था, सेम डाउट, मेरे मन में भी सेम सवाल उठा था, और मुझे भी सेम डर लगा था, और फिर मैंने उसको पार किया। जो डाउट हुआ, डर लगा, समझ में आया, उसको मैंने फिर पार किया। मतलब आपको ये उनको फील कराना है कि आपको भी सेम फियर, सेम डाउट या सेम क्वेश्चंस आपके माइंड में आए थे, तब वो आपसे रिलेट करते हैं। और उनको ये भी अच्छा लगता है कि ये ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है और मेरे जैसा ही आदमी है। योर स्टोरी एंड द स्टोरीज ऑफ अदर्स विल डू मोर फॉर योर ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस देन एनीथिंग एल्स। तो इसमें क्या है ना कि आपकी स्टोरी या किसी और की स्टोरी से ज्यादा इस मामले में कोई और चीज अच्छा काम नहीं करता है। तो जैसे ही कोई क्वेश्चन करे ना, तो अपनी स्टोरी सुनाना है, या अपनी टीम में किसी की स्टोरी सुनाना है। जैसे कोई कहता है कि अच्छा हम ये पानी पिएंगे और बाहर जाएंगे तो क्या होगा, तो आप अपनी स्टोरी सुना सकते हैं, या अपनी टीम की किसी स्टोरी की सुना सकते हैं। स्टोरी सुनाना सीखिए। बोले कि सर एक फलाना साहब हैं, उनको जब मैंने पहली बार बताया ना तो सेम क्वेश्चन वो यही किए थे, क्योंकि उनका थोड़ा टूरिंग जॉब रहता है, लेकिन आज वो सर 20-20 दिन बाहर रहते हैं और तब भी स्वस्थ हैं, क्योंकि 21 दिन लगता है सर पानी बदलने में शरीर। उनका क्वेश्चन आपने स्टोरी वे में आंसर कर दिया। तो ये तरीके हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के। और एक पुराना टैक्टिक्स जो सब लोग जानते हैं यहाँ पे बैठे हुए, और वो पुराना टैक्टिक्स है फील फेल्ट फाउंड। इट वर्क्स विद द कंसेप्ट ऑफ एम्पैथी। ये एम्पैथी के लेवल पे काम करता है, सहानुभूति के लेवल पे काम करता है। व्हेन अ प्रोस्पेक्ट ऑफर्स एन ऑब्जेक्शन, जब आपका कोई प्रोस्पेक्ट आपको ऑब्जेक्शन देता है, तो आप इस तरीके से उत्तर दे सकते हैं, आई नो हाउ यू फील, मैं समझ सकता हूं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। आई फेल्ट द सेम वे, मुझे भी सेम ऐसा ही लगा था। बट देयर इज व्हाट आई फाउंड, बट मैंने ये पाया, जब मैं थोड़ा इस पे अंदर गया तो मैंने ये पाया। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। यू कैन यूज दैट क्वाइट लिटरली, आप इसको बिल्कुल लिटरली भी यूज कर सकते हैं, एंड विद ग्रेट सक्सेस, और आपको हर बार ये सफलता दिलवाएगा। यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई इट बेस्ड अपॉन योर स्टोरी एंड योर प्रोस्पेक्ट, आप इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट, कैसा प्रोस्पेक्ट है, आप कहाँ हैं, कैसे हैं, उसके ऊपर। व्हेन प्रोस्पेक्ट हैव अ लिमिटिंग बिलीफ इन देयर एबिलिटीज, एक और लिमिटिंग बिलीफ, प्रोस्पेक्ट्स को अपने ऊपर कम बिलीफ होता है। लेकिन ये केस तब आता है सर जब आप उसको बिजनेस में लाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमको क्यों सीखना है, अभी थोड़ा सा एक पर्पस आपको बता दे रहा हूं कि नॉर्मली तो हम लोग मशीन बेचते हैं, पहले लोगों को मशीन दिखाते हैं, मशीन देते हैं, और उसके बाद 10 में से एक आदमी हमारा, 2 आदमी डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। बाद में उसको सेमिनार में लाके मोटिवेट कर सकते हैं कि बिजनेस भी कीजिए, या हम उनको कई बार मोटिवेट करते हैं कि सर आपकी मशीन फ्री करवा देंगे, कुछ प्रोस्पेक्ट्स दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो वो ये वाला उनको लिमिटिंग बिलीफ वाला काम कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार हम नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों से मिलते हैं, और वहां पे हमारा पर्पज होता है कि हम मशीन के बारे में कम बात करें, बिजनेस की ज्यादा बात करें, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हैं, और ये ढूंढना हमारा काम भी है। खाली प्रोडक्ट बेचने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें डिस्ट्रीब्यूटर भी ढूंढना हमारा काम है। तो जब डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने आप जाते हैं और उस समय उसको अपने ऊपर कम विश्वास होगा, तो वो कुछ ऑब्जेक्शंस डालेगा आपके सामने, उसको अपने ऊपर कम भरोसा है। तो इस कैटेगरी में 2 तरह के ऑब्जेक्शंस आते हैं। पहला ऑब्जेक्शन होता है, वो बोलेंगे आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। अब ये देखो, आपको लग रहा है कि वो बोल रहा है कि पैसा नहीं है, बट इनफैक्ट एरिक ओरी का कहना है कि उसको भरोसा नहीं है कि मेरे से होगा, नहीं तो पैसा वो जुगाड़ कर सकता था। एग्री कर रहे हैं आप लोग? आज सर दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास 3 लाख रुपए अरेंज नहीं हो सकता।
और खासकर वैसे लोग जिनसे हम लोग मिलते हैं। और आज उसके घर में कोई बड़ी चुनौती आ जाए ना, तो 3 लाख नहीं, गंगाराम जाने के लिए या एम्स में भर्ती होने के लिए 5 लाख रुपए तुरंत निकल जाता है। लेकिन आपकी मशीन को देख के वो बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसका मतलब कि उसको ये भरोसा नहीं है कि ये 3 लाख का मशीन मेरे से बिकेगा। इस बात को आपको समझना है। और वो कहेगा आई डोंट हैव द टाइम, बोलेगा मेरे पास समय नहीं है। अब ये भी सोच के देखिए कि हमारे बिजनेस में कंपनी कोई जबरदस्ती तो करती नहीं है कि आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर का फॉर्म भर देंगे तो रोज आपको 5 घंटा देना ही देना है, या आपका अपलाइन आपको गाली तो देता नहीं है कि 3 डेमो आज तुम्हारा नहीं हुआ, नहीं पूछता है ना। तो फिर टाइम का मामला कहाँ से आया? इसका मतलब कि उस आदमी को खुद की एबिलिटीज पे भरोसा नहीं है कि मेरे से हो पाएगा। आपको ये समझना है। वो क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है लेकिन बात कुछ और है। उसके बाद वो बोलेगा इट इज नॉट माई थिंग, मेरे से ये नहीं होगा, या ये मेरे लिए नहीं है। कई लोग बोलेंगे आपको कि नहीं नहीं ये मेरे से नहीं होगा, मेरे सर्किल में ऐसा कोई आदमी नहीं है। इस तरह की बातें करेगा क्योंकि उसको खुद पे भरोसा नहीं है। तो ये सब बहाने हैं। या कहेगा आई डोंट नो एनीवन, मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ जो इस तरह का मशीन खरीद पाए। ऐसे ऑब्जेक्शंस आते हैं। और आई एम टू ओल्ड, या बोलेगा मैं बहुत बूढ़ा हूँ, अब मेरे से नहीं होगा। या बोलेगा अभी मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे से नहीं होगा। या कहेगा कि मेरे पास इस तरह का कोई अनुभव नहीं है। तो ये सारे ऑब्जेक्शंस जो है ना, ये साबित कर रहे हैं कि उसको खुद पे भरोसा नहीं हो रहा है कि मेरे से हो पाएगा। आपको ये बात समझना है। सो पीपल टीच फैंसी अप्रोचेस वेयर यू मेक योरसेल्फ सीम स्मार्ट एंड प्रोस्पेक्ट सीम स्टूपिड। तो कई लोग आपको ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का तरीका ये सिखाएंगे कि जहां पे आप बहुत स्मार्ट दिखें और प्रोस्पेक्ट को आप स्टूपिड बना दें, एकदम बेवकूफ साबित कर दें। ये गलत अप्रोच है। कई लोग ना प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चन के बाद उनको ऐसा जवाब देते हैं कि वो बड़ा स्टूपिड फील करता है अपने आप। तो फिर तो गया ना। अगर आपने उसको बेवकूफ फील करा दिया, जैसे उसने बोला कोई भी ऑब्जेक्शन दिया और आपने कहा कि क्या बात करते हैं सर, पहले व्यक्ति आप मिले हैं जो इस तरह का बात कर रहे हैं तो उसको कैसा लगेगा? लगेगा साला गलती हो गई मेरे से। तो इस तरह के जवाब नहीं देने चाहिए, उनके साथ सहानुभूति रखना है। अब जैसे उन्होंने कहा कि यू डोंट हैव द मनी, डू यू हैव अ केबल बिल। तो लोग क्या बोलते हैं, जैसे किसी ने कहा कि पैसे नहीं है मेरे पास, तो कुछ लोग सवाल करते हैं कि आपका केबल का बिल आता है, आपके पास सेल फोन है, आप खाना खाते हैं रेस्टोरेंट में जाके, तो इन चीजों पे आप पैसा खर्च कर सकते हैं, हेल्थ पे नहीं कर सकते। इस तरह का लोग बोल के उनको चिढ़ा देते हैं। ये गलत अप्रोच है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि ये जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा ना। इस तरह का जवाब तो नहीं देना चाहिए हम। ये बहुत बुरा अप्रोच है। एक बेटर अप्रोच क्या हो सकता है कि आप एक स्टोरी सुनाइए। व्हेन अ पर्सन टेल्स मी आई जस्ट डोंट हैव द मनी राइट नाउ, अगर मुझे कोई आदमी कहता है कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो मैं ये कहता हूं आई हैड द सेम एग्जैक्ट चैलेंज, मेरे पास भी सर सेम यही प्रॉब्लम थी। आपको क्या कहना? कोई कहता है कि पैसा अभी नहीं है, या कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो हमको जवाब क्या देना है कि सर सेम समस्या मेरे साथ भी थी, मेरे पास भी पैसा बिल्कुल नहीं था। आई डेंट हैव द इनफ मनी टू पे माई बिल्स, इवन मेरा खर्चे भी जो चल रहे थे ना उसमें थोड़ी तकलीफें आ रही थी। लेट अलोन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, और उसके बाद नया बिजनेस स्टार्ट करने की बात ही बहुत दूर की थी। मैं तो अपना घर का खर्चा ठीक से नहीं चला पा रहा था। बट व्हेन आई थॉट अबाउट इट, लेकिन फिर जब मैंने इसके बारे में सोचा तो आई रियलाइज्ड इफ आई डिडंट हैव इनफ मनी टू पे माई बिल्स नाउ, कि अगर आज मेरे पास अपने खर्चों के लिए सफिशिएंट पैसा नहीं है, हाउ वाज आई गोइंग टू चेंज दैट इन द फ्यूचर। तो मैं फ्यूचर में भी इसको कैसे बदल सकता हूँ? अगर मैं सेम काम जो कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आज मेरे पास
इस प्रोडक्ट को लेने के लिए पैसा नहीं है, हम लोग ये कह सकते हैं। लोग कोई कहे कि अभी पैसा नहीं है, तो उनको ये कहना है कि सर मेरे साथ भी यही चैलेंज था, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर आज 3 लाख रुपए मेरे पास नहीं है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और कल कोई बड़ी समस्या आ गई, तो मैं कहाँ से लाऊंगा पैसा। इसीलिए मैंने पैसों का फिर अरेंजमेंट किया, क्योंकि अगर पैसा नहीं है इसका मतलब आपको एक और रोजगार की जरूरत है, आपके रोजगार से फुलफिल नहीं हो पा रहा है। आई वॉज ट्राइड ऑफ बीइंग बिहाइंड, मैंने क्या कोशिश की कि मैं थोड़ा उनके पीछे हो जाऊं। आई वॉज ट्राइड ऑफ ऑलवेज स्क्रैम्बलिंग, आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, मैं हमेशा जिंदगी को अपना धीरे धीरे निभा रहा था, और मैं अपने जीवन से कुछ और, मेरी ख्वाहिशें और थी कि और कुछ होना चाहिए मेरे जीवन में। सो यू नो व्हाट आई डिड, तो आपको बताऊं कि मैंने क्या किया। आई फाउंड अ वे, मुझे एक रास्ता मिला, एंड इट वॉज द बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड, और ये मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन डिसीजन है अभी तक का। अभी तक जो मैंने लाइफ में डिसीजंस लिए हैं उसमें से सबसे बेहतरीन डिसीजन साबित हुआ इस मशीन को खरीदना और इस बिजनेस में इन्वॉल्व होना। लेट मी आस्क यू समथिंग, मुझे एक सवाल करना है आपसे। इफ यू रियली फेल्ट दिस वाज अ चांस फॉर यू टू टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर, अगर आप सचमुच चाहते हैं कि ये एक मौका हो सकता है अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का को अपने हाथ में कंट्रोल करने का, डू यू थिंक यू कुड फाइंड अ वे टू मेक इट हैपन, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से एक रास्ता निकाला जा सकता है कि हमारा जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो हमारे हाथों में हो, उस पर हमारा कंट्रोल हो। 9 टाइम आउट ऑफ 10 दे वुड एग्री, तो 10 में से 9 बार वो एग्री करेंगे। दे कुड फाइंड अ वे अगेन, और फिर वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, पैसा अरेंज कर लेंगे। अगेन फॉरगेट द एग्जैक्ट वर्ड, फिर से ये आपको बताना चाहते हैं कि एग्जैक्ट वर्ड आप भूल जाइए, सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि हमें क्या करना है। उनकी जो वो कहते हैं उसको मान लेना है और बताना है कि सेम मेरी कंडीशन यही थी, जो आप सोच रहे हैं ठीक मैंने भी सोचा था, फिर मैंने ये सोचा कि अगर आज मेरे पास पैसा नहीं है तो कल कहाँ से होगा। इसीलिए मुझे लगा कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा अरेंज करना चाहिए, और मैंने इस तरीके से पैसा अरेंज किया। आप अपनी स्टोरी सुना सकते हैं। तो आई टोल्ड देम आई वाज द सेम एज दे वर, तो मैंने उनको क्या बताया कि मैं ठीक वैसे ही स्थिति में था जैसे आप थे, विद द सेम ऑब्जेक्शन, और मेरा भी सेम ऑब्जेक्शन था। आई टोल्ड देम अबाउट माई पेन, मैंने उनको अपनी तकलीफ के बारे में बताई कि मैं अपने बिल्स भी ठीक से पे नहीं कर पा रहा था। एंड आई टोल्ड देम आई फाउंड अ वे टू सॉल्व इट, और मैंने उसको बताया कि मैंने एक रास्ता ढूंढा इसको सॉल्व करने का। एज अ रिजल्ट वी बॉन्डेड, तो ऐसी बातें जब आप करेंगे ना तो इसके परिणाम में क्या होगा कि आपकी एक बॉन्डिंग बनेगी, उनसे बॉन्डिंग बन जाती है। वी रिलेटेड टू ईच अदर, हम लोग एक दूसरे को रिलेट करने लगे। वी वर इन द सेम बोट विद द सेम होप्स एंड ड्रीम्स, और हम दोनों एक सेम नाव पे सवार थे, विद सेम होप्स, मतलब मेरी आशाएं और उसकी आशाएं भी सब, और सपने, मेरी आशाएं और सपने, उनकी आशाएं और सपनों दोनों एक जैसी थी, और हम लोग एक ही नाव पे सवार थे। एंड इफ आई डिडंट हैव अ पर्सनल स्टोरी, अगर मेरा कोई पर्सनल स्टोरी नहीं है, सपोज मान लो आपने आराम से मशीन खरीदा, उस समय आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए था, अगर आपकी ऐसी स्टोरी नहीं थी जो उससे रिलेट कर पाए, तो क्या करना है कि आई वुड टेल अनदर पर्सन स्टोरी, तो मैं किसी और की कहानी सुनाऊंगा उनको। अपनी ही टीम में बहुत सारे किस्से होते हैं, अपनी ही टीम में सर बहुत सारी स्टोरीज रहती है, तो उस स्टोरी को सुनाएंगे कि एक मेरे टीम में व्यक्ति है सर, उनको भी मैंने बताया तो सेम बात उन्होंने बताई, और बाद में जब उनसे मैंने ये सब बातें की तो उन्होंने कहा कि नहीं यार बात तो सही है, और फिर पैसा अरेंज करके उन्होंने लिया, और आज उनके पास दूसरी मशीन लेने की वो प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो गांव में भी एक मशीन लगाना चाहते हैं। आप इस तरीके से भी स्टोरी सुना सकते हैं दूसरे लोगों को। अपनी टीम में बहुत सारी स्टोरी होती है सर, हर आदमी अपनी टीम में झांकेंगे ना तो बहुत सारी स्टोरी निकल जाती है, और वो स्टोरी आपको काम करता है लोगों को सुनाने में।
तो मैं आपको एक दूसरे व्यक्ति की कहानी सुनाऊंगा। देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टोरेज इनसाइड योर कंपनी। आपकी कंपनी के अंदर बहुत सारी स्टोरीज होती हैं दैट कैन रिलेट टू वर्चुअली एवरी सिचुएशन। और वो स्टोरीज करीब करीब हर सिचुएशन में कोई ना कोई स्टोरी आपके पास होती है। हर सवाल का जवाब हम लोग किसी स्टोरी से दे सकते हैं, और यही इंटेलिजेंट पीपल का काम है। सो व्हेन अ प्रोस्पेक्ट टेल्स यू देयर ऑब्जेक्शन, तो जब आपका प्रोस्पेक्ट आपको अपनी ऑब्जेक्शन के बारे में बात करे ना, तो आप कह सकते हैं कि मैं समझ सकता हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, और मेरा एक मित्र है जिसके पास सेम एग्जैक्ट प्रॉब्लम थी, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, उसकी स्टोरी सुनाता हूँ, और वो स्टोरी सुना के आप काम अपना निकाल सकते हैं। Can you see how that approach would work with all the objection based on a personal limiting belief about themselves and their lives? तो क्या आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो अप्रोच है वो किस तरीके से उस व्यक्ति के ऑब्जेक्शंस को सॉल्व कर सकता है जिसका अपने ऊपर कम विश्वास है कि मेरे से ये हो पाएगा। द कंसेप्ट इज सिंपल, कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, एंड इट इज प्रूवन, और ये कई बार सत्यापित है, सिद्ध हो चुका है, एंड द रिजल्ट इज अमेजिंग, और इसका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। तो आज मैं यहीं पे रुकूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हमें स्टोरी सुना के ऑब्जेक्शंस हैंडल करना है, फील फेल्ट फाउंड को यूज करना है, और सिंपैथी के साथ लोगों के क्वेश्चन का आंसर देना है। ये हमको सीखना है। लोगों को उनको हंसी का पात्र नहीं बनाना है, उनके सवाल को वेलकम करना है कि सर सेम एग्जैक्ट कहानी मेरे साथ हुई थी, या मेरी टीम में एक व्यक्ति है उनके साथ हुई थी। इस तरीके से हम लोग बातें करके उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं।